हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ टैरो रीडिंग करने में और हो सकता है आपको मेरी ये एनर्जी पता भी चलती हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ट्विन फ्लेम असेंशन आपका कहाँ तक चला है और आपके पार्टनर की एनर्जी। कुछ कहते हैं कि मैम जो ट्विन फ्लेम साइलेंट हो गए हैं उन पर बनाइए, तो ऑलमोस्ट सभी उन्हीं पर ही होती है, क्योंकि हम कई बार हम मिल भी रहे होते हैं ना ट्विन फ्लेम से, तो हम उनके मन की बात जान नहीं पाते हैं और क्योंकि वो एक्सप्रेसिव होते नहीं है तो समझ नहीं आता कि वो बोलना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए आप टैरो रीडिंग के थ्रू करते। कई लोग क्या कहते हैं, हाँ, आज हम उससे मिलकर आए, अब हमें टैरो रीडिंग की जरूरत है, वो सोच क्या रहे, तो उसी टाइम आप पूछिए, लेकिन आप पूछ भी नहीं पाते हैं और ट्विन फ्लेम बता भी नहीं पाते हैं। तो देखते हैं, ये है ना सोल्यूशन हमारे पास कि आपके कार्ड्स आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के क्या कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी असेंशन पीरियड कहाँ तक चला है और आपके पार्टनर का कहाँ तक चला है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग कर रहे हैं, चाहे आप कॉन्टेक्ट जोन में हैं या नो कॉन्टेक्ट जोन में, राइट। तो चलिए आपके एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, हाँ, आपका असेंशन कैसे चल रहा है, पहले आपका देख लें। पहले आपका देखते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इतना सारा, ओ माय गॉश, आज तो लंबी वीडियो बन जाएगी। और आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका असेंशन कहाँ तक पहुँचा है। एंजल्स प्लीज हेल्प करें, उनका असेंशन कहाँ तक पहुँचा है। एक ही कार्ड आया ना? यस, एक ही कार्ड आया है इसके लिए। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या कहती है ये भी देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे आ गए हैं आज तो भाई। चलिए शुरू करते हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पर है इंटीग्रेशन का कार्ड। मल्टी डायमेंशनल हीलिंग आपकी चल रही है। मल्टी डायमेंशनल हीलिंग का मतलब है कई तरह से आप हीलिंग ले रहे हैं। ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर? यस, कई तरह से आप हीलिंग ले रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब ऑटोमेटिक हीलिंग भी हो रही है। कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपको कहीं ना कहीं से गाइड कर रहे हैं। ग्राउंड शील्ड एंड प्रोटेक्ट का कार्ड है। ग्राउंड शील्ड एंड प्रोटेक्ट का मतलब है, ग्राउंडिंग का क्या मतलब है? ग्राउंडिंग का मतलब है कि आप अपने आप को ग्राउंड करें बिना किसी एनर्जी को लॉस किए, गुस्सा हुए बिना, या ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। इस तरह का आपने काम करते रहना, और आप कर भी रहे हैं ऐसा लगता है। मतलब सेक्सुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा अपसर्ज नहीं है भी तो आप उसे कंट्रोल करने के लायक हो चुके हैं। मिशन इन मोशन, यस, आपका जो सोल मिशन है वो मोशन में है, वो चल रहा है। ऑनर योर एग्रीमेंट का कार्ड है। आपने जो अपने आप से, खुद से भी तो आप एग्रीमेंट करते हैं कि नहीं, तो अपने आप से जो भी एग्रीमेंट दिया है उसको आप एम्ब्रेस करें, उसको ऑनर करें, उसको वैल्यू करें कि हाँ भाई, इस टाइम तक मुझे ये चीज़ पा लेनी है तो पा लेनी है, ये चीज़ आपने सोचनी है। सोच रहे हैं कि नहीं? मिस्टिकल मैसेजेस का कार्ड एक बार पहले भी मैं सिंगल उसमें आया था। यस, हाँ, मैं आ इसलिए नहीं पा रही हूँ 2-4 दिन से, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ शिमला में। इस वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही हैं, किसी भी तरह से बन जाती हैं लेकिन अपलोड नहीं हो पाती हैं, ऐसा भी है। तो इसलिए बना नहीं रही हूँ। जब आता है इंटरनेट तो फिर मैं तब शुरू हो जाती हूँ। तो चलिए बात करते हैं एक बार फिर से वापस से कि 663388 एंड 77, यानी कि आपका जो असेंशन है बड़ा अच्छा चल रहा है। इस तरह के एंजल नंबर्स भी आपको दिख रहे होंगे। एंड फॉलो द साइन, किसी भी तरह के साइंस, चाहे वो बादलों में दिख रहे हों, ड्रीम में दिख रहे हों, कोई आवाज़ सुनाई दे रही हो, कुछ भी ऐसा कुछ दिखता है, सुनाई देता है, उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें कि क्या आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाला है और किस तरह के आपको साइंस दिख रहे हैं। कोई आइज़ दिख रही है, कोई ISIS की आइज़ दिख रही है, या समथिंग कुछ ट्राइंगल, या जो आपका ज्योमेट्रिकल जो साइंस हैं वो दिख रहे हैं, या बादलों में कोई दिल या समथिंग इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, तो वो भी आप देखिए। किंग की एनर्जी लास्ट में आपकी आई है। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी बैलेंस्ड हो रही है। मल्टी डायमेंशनल हीलिंग आपकी जो चल रही है, इस वजह से जो आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर है वो बड़े अच्छे तरीके से हील हो रहा है। ये रही आपकी बात। आपके पार्टनर की बात सरेंडर स्टेज में। यस, आपके पार्टनर पूरी तरह से सरेंडर स्टेज में है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डव भी है जो कि ऊपर की तरफ उड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जंजीरों में और तकलीफ़ों में है। उसको तोड़ने की भी उसकी कवायद चल रही है, यानी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो गुजर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बस अब मैं आगे बढ़ता रहूं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और मुझे इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में ही कुछ नया करना है।
आगे बढ़ता रहूं, इतना आसान तो है नहीं, उन्होंने सोच लिया और हो गया। लेकिन ये आपकी ब्लेसिंग्स के कारण भी होगा और हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को पूरी तरह से अलाइन करते चले जा रहे हैं अपने 3D लेवल से, 4D लेवल से, 5D लेवल से। एंड मिस्टिकल जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं ड्रीम में या कैसे भी, समटाइम क्या हो रहा है कि ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी झपकी आ गई और सडन कुछ ऐसा रिवील हुआ कि ये कैसा वर्ड, ये कैसी बात, फिर आप उसको खोजने में लग गए या सर्च करने लग गए, इस तरह का दिख रहा है। तो यानी कि आप जो है मस्कुलाइन एनर्जी में है, एक्शन में आ चुके हैं, एक्शन में आप आ गए। इधर इनका बैंड बज गया, इधर ये बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठे। क्यों? क्योंकि अब कुछ हो नहीं रहा इनसे, अब कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर देखे क्या कहते हैं वो, आपने क्या कहा इनसे, तुम जहाँ रहो खुश रहो, मेरा सारा जीवन मैंने अपने अकेले बिताया है, सिर्फ तुम्हारी आंखों में ही प्यार देखा है, मैं इन्हीं मीठी यादों के सहारे एकाकी जीवन भी जी लूंगी। ऐसा आप सोचती हैं? माय गॉड, क्यों इतना, क्यों एकाकी जीवन जीने का पूरा आपने सोच लिया है? इस तरह की बात आपकी दिखाई दे रही है। राइट, DF टू DM, आपने अपने डिवाइन मस्कुलाइन को क्या कहा? मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने कैसे बिहेव किया तुम्हारे साथ, क्योंकि अब मैं फेडअप हो चुकी हूँ। मुझे मेरा इनर पीस चाहिए बस, और कोई नहीं। एक नया लेसन सीखने को मिला तुमसे, थैंक यू। आपने मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन से एक नया लेसन सीखा है और आप कह रहे हैं कि बस भाई बहुत हो गया, अब एक ही लूप में मैं पड़ी नहीं रहना चाहती, है ना, चाहती या चाहता जो भी है। आप एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की, तो उस चीज़ को ले लीजिए, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन आपसे क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश इस ज़िंदगी में पूरा कर सकूं, बस इतनी तमन्ना है। हो सकता है मुझे मेरी गलतियों की सज़ा को पूरा करने का मौका मिल जाए। एक बार कहकर देखना, एक बार मतलब कह दो कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऐसा। द डार्क नाइट ऑफ द सोल इनकी चल रही है। आपने अपने डिवाइन मस्कुलाइन से क्या कहा? फिर आप ये कहते हैं, मतलब कहा का मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ रीडिंग करने और किसी ने ये कहा था कि आप ऑटम नहीं चल रहा मैडम, बरसात चल रही है। मैंने कहा यस आई नो बरसात चल रही है, लेकिन ऑटम का मतलब, ऑटम का कार्ड आया तो ऑटम थोड़ी चलेगा। इसका मतलब है कि आपके जीवन में क्या ऑटम चल रहा है, पतझड़ वाला सीन है, मतलब कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं, नया साइकिल में आ रहे हैं। वो वाली बात थी, वो अचानक याद आ गया इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, थैंक यू, सॉरी। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो चल रहा है ना कि सरेंडर की स्टेज में ये है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप चाहे कॉन्टेक्ट जोन में है चाहे नहीं, तो टेलीपैथिकली बातें तो होती ही हैं। मनी मन तो आप क्वेश्चंस करते ही है कि अरे तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, और खुद ही आपको आंसर्स भी मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि यस वो बहुत तकलीफ में है, डार्क नाइट ऑफ द सोल उनकी चल रही है, जैसे हमने झेला ऐसे ही वो भी झेल रहे हैं। तो आप उसमें बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि आप एक इम्पैथ हैं। आपको ये लग रहा है कि मैंने जिस तरह से सहा तुम भी वो सह रहे हो, पर ठीक है कि डिवाइन की मर्जी है, लेकिन आप उनके लिए ब्लेसिंग ही भेज रहे हो। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि मैं मानती हूँ बहुत कुछ, जब बहुत मुश्किल थी तब तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे, एक आस लगाई थी, लेकिन आस जगाकर यूं ही बीच रास्ते में मुंह मोड़कर चले जाओगे, ये मैंने सोचा ना था। इसी वजह से ऐसा लगता है कि आप कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ कहा और गलतियाँ की, उसके लिए मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ। तुम उस समय में इसी लायक थे। ओह माय गॉड। DM, फिर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे क्या कहते हैं टेलीपैथिकली, या सामने भी अगर कहा हो तो आपको ये रेजोनेट कर सकती हैं ये चीज़ें, नहीं भी करें देन इट्स ओके। इस तरह से याद आकर बेचैन ना किया करो तुम, एक ही सज़ा काफ़ी है कि पास नहीं हो तुम। ओह माय गॉड, मिसिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी दिखाई देती है। और क्या कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था बल्कि खुद से ही भाग रहा था। यहाँ आप कह रहे हो ना कि तुम मुझे आस लगा के मुंह मोड़ के चले गए, अब ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, अपने आप से ही भाग रहा था। तुम्हारी हाईएस्ट एनर्जी से डर लगता था, तुम सब अचीव कर लोगी, बट मैंने सब कुछ खो दिया, ऐसा मुझे लगता है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड हैं। आई एम गोइंग बैक टू द बिगिनिंग मोमेंट्स व्हेन यू स्टार्टेड शेयरिंग योर हार्ट विद मी। मैं एक बार फिर से यही चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरा एक बार फिर से शुरुआत हो जाए और वही बिगिनिंग का समय एक बार फिर से आ जाए। आकाशिक फोर्सेस आर एक्टिव इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपके लिए डिवाइन कह रहे हैं कि आकाशिक फोर्सेस, यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि इनके साथ क्या कनेक्शन है, या हो सकता है कि आपने कोई आकाशिक रीडिंग करवाई हो या पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में जाना हो, ये हो सकता है। एंड योर बुक्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर आकाशिक लाइब्रेरी। आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना, जितना भी हीलिंग का काम कर रहे हैं, वो आकाशिक लाइब्रेरी में जा चुका है। सो अच्छे कर्म करते रहें। सो लेट इट फॉल
एनी पेज एंड रीड अ पेज पैसेज देयर। मतलब कोई भी एक बुक खोलें आज के दिन, जैसे कोई भी आपने एक बुक खोली, ये बुक है, ठीक है, ये बुक आपने खोली और इसका अचानक से कोई भी आप एक पेज पढ़ें, तो अगर मैं ये खोल दिया मैंने और मेरा ध्यान यहाँ गया, इस पेज पे नहीं गया, तो मैं आपके लिए क्या पढ़ूंगी? ब्रेक थ्रूज आर टेकिंग प्लेस, लेटिंग गो इज गेटिंग ईजियर एंड यू आर फीलिंग लाइटर एंड गेनिंग क्लैरिटी। एक सेंटेंस मान लीजिए आपने ये पढ़ा और इसी पे खो जाइए कि ओ माय गॉड, यानी कि मैंने पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया, कार्मिक डेब्रिस हैं, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया, चाहे कार्मिक के जितने भी मेरे अंदर थॉट्स थे वो सब मैंने छोड़ दिए। और वो इस तरह से आप कोई भी एक बुक अभी इस समय में ऐसे पलटें और भगवान का नाम लें, एंजल्स का नाम लें और सडन एक चीज़ पर रोक दें, तो 2 पेजेस होंगे, लेकिन कहाँ आपका ध्यान, आपकी आंखें कौन से सेंटेंस पर गई, उस सेंटेंस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो आपका डिवाइन मैसेज आपके लिए ही होगा। कुंडलिनी अवेकनिंग, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, ठीक है, ये हो ही रही है इस समय में। यही बात आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बताई जा रही है। कुंडलिनी अवेकनिंग टिपिकली अकर्स अपॉन इनिशियल फिजिकल कॉन्टैक्ट विद योर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम से मिलते ही कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है, जैसे कि मैं वीडियोज़ में भी बताती हूँ, ठीक है ना, हो जाती है, बट कैन बी अचीव्ड थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू भी हम अचीव कर सकते हैं। ये एनर्जी आपको वर्क करती है कि आपके जो कार्मिक पास्ट रहा ना, उसको रिलीज करने के लिए। और एंजल्स आपसे यही कहते हैं कि आपको ये लग रहा हो कि इस समय में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको ये लग रहा हो कि कई तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं और आपका हर एक काम डिले होता चला जा रहा है। हो सकता है वो प्रेगनेंसी का हो या रोमांस का हो या इनसे बात करने का हो, रिकम्युनिकेशन या रीयूनियन का हो, लेकिन फिर भी। और हो सकता है कि इस समय में आपकी एनर्जी, चाहे वो किसी के भी साथ आपके बेबीज़ हुए हों या बच्चे हैं, तो वो कॉलेज या कहीं और जा रहे हों, और इस समय में आपने ये नहीं सोचना कि अब मेरा क्या होगा, है ना, बच्चे बड़े किए, बच्चे भी चले गए, अब कोई भी नहीं है, ट्विन फ्लेम भी नहीं है, अब क्या करें। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड टॉप द बाउंडलेस लव विद इन योर सेल्फ। बाउंडलेस लव आप ही के अंदर है। जब आप हर तरह की हीलिंग कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है किसी और को आपके पास रहने की, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर रीडिंग आपके लिए हुई है और आपके मस्कुलाइन की भी। तो चलिए बात कर रहेंगे फिर कल। थैंक यू।